नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल की भरत, जी हाँ, खड़ाऊ को पूजने वाली भरत, उनके साथ पहले दिन ही जो हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। देखिए, है क्या कि आप किसी भी पद पर बैठे, आपका कद कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप संवैधानिक दायरे में रहकर ही कोई काम कर सकते हैं। अगर आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री के पद पर बैठ गई या बिठा दी गई या किस्मत से वहां तक पहुंच गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करेंगे। अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ कि वो मनमानी करना चाहते थे। मैं दिल्ली का बेटा, मैं दिल्ली का ये चुना हुआ मुख्यमंत्री, मैं ये कर, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज संविधान के दायरे में है और हर काम को करने के लिए हर पद के साथ, कुर्सी के साथ एक ब्लू बुक काम करती है। ये ब्लू बुक ही बताती है कि कौन सा काम संवैधानिक है और कौन सा काम संवैधानिक नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी चक्कर में वो फंस गए और आज तक समझिए कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री बनकर रह गए जो बिल्कुल नाकारा थे। और आज के बाद ये सब लोगों का, दिल्ली की जनता का विश्वास ऐसे लोगों से उठ गया है जो इस तरीके के आंदोलनों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं आज आतिशी के साथ। आतिशी मार्लेना ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर, नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बराबर में थी, अपनी कुर्सी पर सीएम का कार्यभार संभालते ही एक आदेश पारित किया और उस आदेश को जब एलजी को भिजवा दिया गया तो एलजी ने वो आदेश वापस कर दिया, ये कहते हुए लिख कर कि ये आदेश गैर जिम्मेदाराना है, ये गैर वाजिब है, इस तरीके का प्रावधान नहीं है कानून के अंदर। तो आतिशी मार्लेना का समझिए आज पहला दिन बेकार हो गया और वो सीट संभालने के बाद भी बुरी तरीके से आज आहत हुई। आहत इसलिए हुई कि वो जरा बहुत ज्यादा बढ़कर खेल रही थी और वो शायद भूल गई कि उनके सामने एलजी, वही एलजी वीके सक्सेना ने है, जिन एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के सीखंचों के पीछे पहुंचा दिया और इनके किसी भी गलत काम को नहीं होने दिया। एक बार फिर आप सुनिए, आपको शायद गलतफहमी हो, मैं आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इनके किसी भी गलत काम को एलजीबीके सक्सेना ने सफल नहीं होने दिया। मैं आपको बता देता हूं, देखिए गलत काम कैसे होता है। आज आतिशी ने शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अपने पहले आदेश को वापस ले लिया। उन्होंने 1994 बैच के एक आईएएस अधिकारी को मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया। पहले ही ये एक आदेश जारी किया कि उनका जो है मुख्य सचिव का जो एसीएस है उसे बना दिया जाए। और ये 1994 बैच के अधिकारी थे, इनको अपना एसीएस बनाने के लिए एक आदेश आतिशी ने सीट पर बैठते ही जारी कर दिया। सॉरी, लेकिन एलजी ने इस आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसीएस स्तर का कोई स्वीकृत पद नहीं है। आप समझिए, यानी कि कोई ऐसा पद नहीं है जो किसी एसीएस को उनके स्टाफ में लगा दिया जाए। मैंने कहा ना कि पूरी ब्लू बुक है और ये ब्लू बुक ही डिसाइड करती है कि कानून के दायरे में रहकर काम किस तरीके से किया जाएगा। एक मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उसके साथ एक ब्लू बुक काम करती है और ये ब्लू बुक ही डिसाइड करती है कि उसको किस दायरे में रहकर काम करना है। अधिकारी लगाए भी इसीलिए जाते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो, जितने आईएएस अधिकारी इतनी बड़ी सैलरियों पर लगाए जाते हैं वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि नेता को क्या पता है, अनपढ़ अंगूठा छाप भी आ जाते हैं नेता, तो वो तो कुछ भी कहेगा, लेकिन अधिकारी बताएंगे ये काम संवैधानिक रूप से कैसे होगा या कैसे किया जा सकता है या होगा या नहीं होगा।
अब हम इसमें आगे आपको बताते हैं। दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को अपना कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री दिया गया अपना पहला हस्ताक्षर रहित आदेश उन्हें कुछ ही घंटों में वापस लेना पड़ गया। अब इस आदेश को जल्दी ही नए सिरे से दोबारा जारी किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार शनिवार को शपथ लेने के ठीक बाद आतिशी ने 1994 बैच के आईएएस अधिकारी को शीर्ष वेतनमान स्तर 17 में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसीएस के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया। एलजी की स्वीकृति के लिए इस आदेश को उन्होंने तुरंत राजनिवास भी भिजवा दिया। अब यहां पर जब उन्होंने राजनिवास भिजवाया ये आदेश, तो वहां से एलजी ने ये कहते हुए इनकी फाइल वापस कर दी कि इस तरीके का पद आपके लिए कहीं पर भी किसी मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके का पद बनाया ही नहीं गया है, यानी कि आप ये गलत आदेश जारी कर रहे हैं। और ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनके निजी स्टाफ में सेवा देने के लिए एसीएस स्तर का कोई पद जो है स्वीकृत नहीं है, इसलिए आपने ये गलत आदेश जारी किया है और आप इसको एलजी अपने नोट के साथ इसे वापस भेजते हैं। और वो फाइल वापस आ गई आतिशी मारलेना के। ये तो सचमुच पहला इतिहास रच दिया आतिशी मारलेना ने कि अपना पहला सिग्नेचर करके पहला ऑर्डर जारी किया और वो पहला ऑर्डर ही फेल हो गया। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं पूरे बात को कि ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं ये कितने जाहिल और अनपढ़ हैं। इनकी समझ को आप यहीं से समझिए कि जो आदेश जारी कर रहे हैं उसमें किसी अधिकारी से सलाह मशवरा नहीं किया गया। अगर जो इस आदेश को जारी करने का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि आतिशी मारलेना यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री अपने चीफ सेक्रेटरी को बुलाते और चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश देते, ये बताते कि मुझे ऐसे ये आदमी चाहिए, इसको कैसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी एक पूरा मेमोरेंडम तैयार करते और ये बताते कि मैडम आपके जो स्टाफ निजी स्टाफ है उसमें इस स्तर का अधिकारी नहीं रखा जा सकता है, ये कानून नहीं है, ये अधिकारी रखा जा सकता है। तो चीफ सेक्रेटरी के आदेश पे अधिकारी इनको मिल जाता या नहीं होता तो चीफ सेक्रेटरी इन्हें मना करता। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार का फ्लॉप शो होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इन्होंने किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं किया और हर अधिकारी को ये हमेशा अपना दुश्मन मानकर चलते रहे और उन दुश्मनों को इन्होंने दुश्मन की नजर से देखा और किसी भी काम को करने नहीं दिया, ना तो खुद किया ना इनसे करने दिया। यही कारण है कि इनकी हर फाइल पर एलजी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगकर आते रहे, क्योंकि एलजी दिल्ली के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मालिक है दिल्ली का, क्योंकि ये जीएनसीटीडी है, नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी दिल्ली है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए यहां पर एलजी सर्वे सर्वा है, मालिक है दिल्ली का एलजी। मुख्यमंत्री यहां पर केवल एक नेता है और नेता के रहते वो अपने काम करता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है सारी एलजी के पास है। अब इसमें इनकी लड़ाई इस बात से थी, लेकिन आतिशी मारलेना पहली मुख्यमंत्री हो गई है इतिहास की, इससे पहले आज तक ऐसी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना दिल्ली के अंदर खास तौर पे, या मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर, जिसने अपना पहला आदेश अपने सिग्नेचर करके पहला आदेश जारी किया हो और वो आदेश कुछ ही घंटों बाद वापस आया और वो रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, एलजी ने उसको इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को कि ये कितने बड़ा बताते ना, हार्वर्ड से पढ़ के आया, मैं यहां से पढ़ के आया, वहां से पढ़ के आया। अरे जब ज्ञान ही नहीं है तो आप हार्वर्ड छोड़िए, पता नहीं कहीं से भी पढ़ जाइए, आप मंगल ग्रह से पढ़ाइए, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपको काम करना नहीं आता है, तो आप बेकार है।
वही हाल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का है। इन्हें काम करना ही नहीं आता, इन्हें किसी तरीके का कोई ऑफिशियल वर्क की नॉलेज नहीं है, इसलिए ये फ्लॉप शो हो गई पूरी पार्टी। और अब आने वाले चुनावों में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और ये अपने घर पे बैठेंगे, फिर वही जिंदाबाद मुर्दाबाद जंतर मंतर और यही सब करते रहेंगे। इसके अलावा इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप समझिए, ये इस लायक नहीं है। जहां पर दिल्ली ने इन्हें मस्तिष्क पे अपने सर आंखों पर बिठाकर जिस कुर्सी पर बिठा दिया, ये उसके लायक नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।